हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने जो कल पढ़ा था केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल, आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप उसको 2-3 बार खुद ट्राई करें, लिखकर याद करने की कोशिश करें कि तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और अगर आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो उसके लिए आपको अपना जो बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको जो एडवांस केमिस्ट्री है 10th 11th या 12th के, उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी। तो कल हमने जो डिस्कस करा था एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल डिस्कस किया था केमिस्ट्री में जो हमें फंडामेंटल और या बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे नेम ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल, सब शेल में वैलेंसी, पीरियोडिक टेबल और पीरियड और ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब भी लिखा जाएगा और उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इसलिए लिखा है कि एक एक कंसेप्ट को हम लिखेंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको जैसे इंग्लिश समझने के लिए अल्फ़ाबेटिक की ज़रूरत होती है, इसी तरह से आपको केमिस्ट्री समझने के लिए नेम ऑफ़ एलिमेंट्स का याद होना ज़रूरी है। मिनिमम आपको 1 से 30 तक तो याद होने ही चाहिए। रैंडमली पूछें या कंटिन्यू सीक्वेंस में आपसे पूछें, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और उसे याद करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में भी है और आप नॉर्मल भी वैसे भी याद कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कल नेम ऑफ़ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे और इनकी फुल फॉर्म भी आप अच्छे से इन्हें याद कर लिए होंगे, आई होप। तो और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है। एटम एक नॉन डिविजिबल, मतलब डिवाइड नहीं होता, एक ऐसा पदार्थ होता है। लेकिन ये आगे जाके अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे 11th के फर्स्ट चैप्टर में, तो एटम को डिविजिबल बताया गया है। द डिवाइड इंटू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ छोटी क्लास के अकॉर्डिंग 8th 9th 10th 11th में बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये समझना है कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल। मीन्स एटम एक छोटा सा पार्ट होता है मैटर का जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसको समझने के लिए मैंने उसके अंदर कैसे शेल होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं और उसका सेंटर पार्ट क्या कहलाता है, ये मैंने आपको कल बताया था कि बीच वाला जो पार्ट होता है सेंटर में, उसे न्यूक्लियस कहते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो भी मैं आपको अलग टॉपिक में बताऊँगी, लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ जो शेल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए इनके बीच में जो ये प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। देखिए, न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं, मतलब ज़ीरो, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इन पर सब पर कैसे चार्ज होते हैं, माइनस। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप हिंदी में आकर्षण बल कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो नज़दीक होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ये आपस में बाइंड रहते हैं। और इनके बीच में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये शैल होती हैं, इन्हें शैल कहते हैं, हिंदी में इन्हें कोश कहा जाता है। अगर आपको हिंदी में समझना है तो इन्हें कोश कहते हैं, ठीक है। तो शैल के नाम जो होते हैं वो के, एल, एम और एन। इनके अंदर एन जो होता है 1 2 3 4। इसी तरह से मैंने आपको वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए बताया था कि 2n² होता है। के लिए एन की वैल्यू 1 2 3 4 है। आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे और इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर देंगे। आज हम पढ़ते हैं कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक पढ़ेंगे, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेट्स गो। तो अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि जो शेल हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है। शेल हमारे हो गए K और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 8 18 एंड द लास्ट इज़ 32। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं सिर्फ आपको 10 इलेक्ट्रॉन तक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी आज, ताकि आप अच्छे से इसे रिवाइज़ कर सकें। देखिए, अगली नेक्स्ट क्लास आपको जो है वो तभी समझ में आएगी अगर आप पहली क्लास करेंगे। केमिस्ट्री इज़ लाइक ए चेन।
मतलब केमिस्ट्री एक चैन की तरह होती है, अगर आप पिछला स्टेप उसे नहीं करेंगे, जस्ट लाइक कि ये स्टेप की तरह जो है ऐसे, ये अगर आपको ये स्टेप समझना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना है तो आपको ये करना पड़ेगा, इसी तरह से ये समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो आप सेकंड क्लास लेने से पहले आपको फर्स्ट, फिर उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में आप आगे कंटिन्यू करिएगा, ताकि आप अच्छे से उस अपने कंसेप्ट को डेवलप कर सकें, समझ सकें। आई होप कि आपकी जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें और लिख कर प्रैक्टिस करें। मेरा मानना यह है कि अगर आप केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे या समझेंगे, लिख कर करेंगे, तो वो आपकी एक तरह से परमानेंट मेमोरी में जाता है। और अगर आप रैंडमली वैसे ऐसे ही देख कर याद पढ़ रहे हैं उसे, तो वो आपके टेम्प्रेरी माइंड में सेट होता है थोड़े समय के लिए, फिर आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते जल्दी से। लेट्स गो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अंदर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें शेल के अंदर। तो फर्स्ट वाला हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। ध्यान रखना है आपको, हमें इन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन को, KLMN के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये जो इनके नंबर हम लिख रहे हैं यही इनका क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो जो सीक्वेंस में आप याद करेंगे वही उनके पास एटॉमिक नंबर है, वही उनका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना नंबर है। जैसे हाइड्रोजन के पास पूछे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 1 है। और अगर ये पूछे कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी 1 ही होते हैं। सेम इसी तरह से अगर सेकंड नंबर पे पूछे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 2 होता है। और अगर ये पूछे हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो भी आप यही बताएंगे कि 2 होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट का सेम है। यहाँ पर आप चार्ज वाले नहीं लेंगे, जिन पे प्लस या माइनस लगा रहता है उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग हैं, वे मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फर्स्ट जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको यहाँ लिखना है। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दीजिए। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 1 थे, 1 लिख दिया। 2 था, 2 लिख दिया। थर्ड नंबर पर आता है लिथियम, तो हमने यहाँ पर 3 नहीं लिखना है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ, इतना वो बता देते हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल में 8 आएंगे। जब इसका बताते हैं सही आ जाता है 1, 2 का, हीलियम का 2 आ जाता है। लेकिन जैसे ही बात आती है लिथियम की, तो वो यहाँ पर 3 शो कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि जो के है उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 कंटेन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। हालांकि वो इससे कम कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ने किया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो के में हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब हमारा थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। तो लिथियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन हमें यहाँ 3 नहीं लिखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं लिखना है, तो आपका आंसर यही आना चाहिए कि के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें इससे कोई मैटर नहीं है कि लिथियम के पास 3 हैं, 10 हैं, 50 हैं, डजेंट मैटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें के में 2 से ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ उसमें कम लिखा जा सकता है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो लिथियम में हमें यहाँ क्या लिखना है, 2। अब ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन तो 3 हैं, लेकिन हमने के नीचे 2 लिख दिया। अब 3 में से 2 हमने यहाँ लिख दिए, 1 बचा, तो वो हमें अगली शेल के अंडर में पहुँचाना है, 1 इलेक्ट्रॉन एल में। गॉट इट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को भी आपको इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। के में हमें कितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, 2, तो हमें 2 लिखना है। और एल में 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने के नीचे लिख दिए। बचे कितने भाई, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 यहाँ लिख दिए, तो 2 बचे, और 2 को यहाँ लिख सकते हैं आप सेकेंड में। 5 नंबर पर आता है बोरोन। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या एटॉमिक नंबर है, 5 एटॉमिक नंबर है। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर वो भी 5 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे वो भी 5 होते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, के में फिर से वही रूल कि 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 2 लिख दीजिए। 5 में से 2 यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने, देखो ये 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, और के में हमने कितने लिखे, 2 लिखे, बचे कितने, 3 बचे। तो हमें 3 अगली वाली शेल यानी कि एल शेल के नीचे लिखना है।
गॉट इट। इसी तरह से आपको 6 यानी कि कार्बन, इसमें जाना है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। और क्या एटॉमिक नंबर है? 6 है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में से इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और फिर उसके बाद 4। फिर 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी ऐसे ही करना है। 2 कैपेसिटी के की 2 लिख दिया। फिर कितने बचे? 7 में से 2 यहाँ लिख दिए, बच गए 5, उसे आगे लिख दो। ठीक है। फिर आता है 8 नंबर। 8 नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिर से हमें ऐसे लिखना है 2, और 8 में से 2 यहाँ लिखे गए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ लिख दीजिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि यहाँ तो हमने 2 लिख दिया, आगे छोड़ दिया, इसे कब तक लिखे जाना है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम इसे भरते जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की कैपेसिटी होती है। एल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है अपने अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक एल के नीचे जो हम लिख रहे हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक हमें लिखते जाना है, क्योंकि आप इसे पूरा किए बगैर आगे नहीं जाएंगे। फिर 9 नंबर पे आता है कौन? फ्लोरीन। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 2। कितने बचे? 7। तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ठीक है। अब 10 नंबर पे आता है नियॉन, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें या इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि एल की जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है। के की तो ऑलरेडी हो गई थी यहाँ पर, बाकी हमने यहाँ पर फिल कर दिए। तो हमने देखा कि एल के अंडर में हमें कितने इलेक्ट्रॉन लिखने थे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए हम इसमें ही भरते गए, और जैसे ही हम 10 नंबर पे आते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है और हम उसको वहीं पर रोक देंगे, क्योंकि वो स्टेबल बन गया। अब इसे इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कैप एल में 8 ही आते हैं। ठीक है। अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको फिर बताऊंगी कि 10 से आगे हम आगे बढ़ेंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इसको और पहली क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास को सही से नहीं देखा तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि थर्ड क्लास आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर आगे का कंसेप्ट क्लियर करना है, उसे समझना है, तो आप प्लीज़ पहली और दूसरी दोनों क्लास को कंटिन्यू 1-2 बार ज़रूर लिख कर देखें। फिर अगर आपको समझ ना आए तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है कि आप करना नहीं चाहते। ठीक है। थैंक यू। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और समझ आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।